दृढ़म संकल्पम अहम च कारी से रख दीजिए। हम जजाग्रतो धोरमुदयति दैवं तो सुतति वैदूरंगम ज्योतिषम ज्योतिरे तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु संकल्पम शुभम भूयात। अब इसके पश्चात में गंध अक्षत को इसमें डाल दीजिए। डाल दो, उसमें हाथ बंद कर लीजिए। गंगे चिमने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलिम सन्निध कुरु शर्वी समुद्रा सर तीर्थानाम जलदानद आयंद्रम शांतर्थे सुरक्षित कार्य का हाथ हटा लो। पूजन सामग्री पे थोड़ा थोड़ा जल थोड़ा थोड़ा ऐसे सब पे छोड़ दो। सब शुद्ध कर लो, पता नहीं कौन कहाँ से आई है ना, इसलिए सभी सामग्री शुद्ध कर लें। पुनंद महादेव जना पुनंद मनसादिया पुनंद विश्वाभूतानि जात वेदा पुनी है माम। बस रख दीजिए। इसके पश्चात में चार बार जल छोड़ना। गणेश जी को एक बार, 1 2 3 4। गौरी जी को 1 2 3 4। वरुण देवता को 1 2 3 4 1 2 3 4। हनुमान जी को नवग्रह को 1 2 3 4। ब्रह्मा जी को 1 2 3 4। लो ऐसे छोड़ते जाइए सभी जगह। गणेश जी से चालू करो। हम गणानां त्वा गणपति गंगवा महे पीणां त्वा प्रियपति गंगवा महे निधि त्वा निधिपति गंगवा महे वशम। गौरी जी को वशम अहम जान क्रमा तुम जात कृपतम अहम भी अंबिके अम्बालिकी नमाने यदुकशासुकः शुभद्रिकां कां पीलवासिनीं वर्णसरि सदनम शिवर्णसरि सदनम शि आपाम्पति पम्बलाय नमः। शुद्धबालः सरशुद्धबालो मणिबालः स्नेता स्नेता नभरूपा पार्जन्याधा शक्ति पृथिव्यै नमः। वसुन्धराय नमः। ब्रह्मणे नमः। शुद्धबालः सरशुद्धबालो मणिबालः स्नेता स्नेता नभरूपा पार्जन्या विष्णवे नमः। शन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्ते पीते सह्यर्विश्वन्तु नमः। संभवाय च मयो भवाय च नमः। शंकराय च मयस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च पातंद्रवागम सखामूर्ति इंद्राय नमः। पाद्यस्पाद्यमस्तर्घं मुखियात्मिं सर्वांगी स्नानिं जलं स्तुर्यामि। संघ घंटा आयुधाय नमः। शुद्धबालः सरशुद्धबालो मणिबालः स्नेता स्नेता नभोरूपा पार्जन्यः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। इदं विष्णु विचक्रमिति धानधि समूलाय प्रमुखे श्री विष्णवे नमः। शुद्धबालः सरशुद्धबालो मणिबालः स्नेता स्नेता नभोरूपा पार्जन्यः। लाओ बिटिया, दूध लाओ, दही लाओ, चीनी लाओ। खोल ले बुआ, खोल के रख लो। यहाँ रख लो खोल के। थोड़ा थोड़ा दूध पत्ते से ऐसे सब जगह चढ़ाते जाओ। पहले दूध। हम पया पृथिव्यां पयो खदीश पयो। हाँ दही भी खोल के लाओ। पया पृथिव्यां पयो खदीश पयो दिव्यांत्री। यहाँ छोड़ो, सब जगह छोड़ते जाओ। यहाँ भी छोड़ो, थोड़ा थोड़ा यहाँ छोड़ो। पहले ये सब जगह एक बार। यहाँ एक बार। शुद्ध बालः हम पया पृथिव्यां पयो खदीश पयो दिव्यांतरिक्षे पयो दाह पयस्वती ही वृदिशा शंत मह्यम पया स्नानं समर्पयामि। एक बार जल घुमा दीजिए इसे। शुद्ध बाल। अभी हम बताएंगे। हम जल स्नान। हाँ जल, एक बार जल घुमा दो। पया स्नानांति ही जल स्नानम समर्पयामि। एक बार दही जिससे स्नान कराइए। ये ले लीजिए। हम दधि बस ले लीजिए। हाँ ऐसे कर दीजिए। दधि काष्णो कार्य सज्जेष्णो वादना सुराय सुरेशम स्वाहा दधि स्नानम समर्पयामि। अब बेटा फिर जल छोड़िए। शुद्ध बाला ले ये मिला दे माँ। ले थोड़ी चीनी जो है छोड़ देना। हाँ पहले जल घुमाओ। अब चीनी से सकरा से स्नान करा दीजिए। मधु से स्नान करा दीजिए। ओम मधुवा तारिताय ते मधुचरंत सिंधवा माधो गाओ भवन्तु न मधु स्नानं समर्पयामि। मधु स्नानांते। हाँ ये थोड़ा छोड़ दो। ऐसे कर दो सब थोड़ा। ये मधु स्नानांते ही सकरा स्नानांते ही शुद्धोदक जल। फिर एक बार जल घुमा दीजिए। शुद्ध बालः शुद्ध बालो मणिबालः स्नेता स्नेता नभरूपा पार्जन्यः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अब शहद देखो बिटिया कहाँ रखा था शहद। ये ले थोड़ा ऐसे करके शहद बाबू जो है छोड़ दीजिए, घुमा दीजिए। हाँ इसी में हाँ चीनी डाल दो, शहद डाल दो, घी डाल दो। हाँ ऐसे कर दीजिए। ये पंचमेवा काट के इससे थोड़ी थोड़ी डाल दो। और तो होगी नहीं हैं। को भूखो है। अब इसके बाद में जल छोड़ दिया। मधु के बाद में जल ये उसी में मिला देना पंचामृत में। ठीक है। सब मेवा थोड़ी थोड़ी डाल दो। अब पंचामृत में ये भी डाल दो।
बाकी बचे तो उसमें डाल देना। हाँ डाल दो। अब भैया देखो इधर हमारी तरफ देखो, चीनी भी डाल देना। बन गया ये। और कहीं डालें? अब भगवान को, हाँ इसमें बाकी डाल दो। अब भैया भगवान को स्नान कराया है, अब वस्त्र पहनाना है। क्या पहनाना है? वस्त्र। सर्वभूषादि के सुन्ने लोक लज्जा निवारणे मया बपादिते तभ्यम वाससी प्रतिष्ठा। भी स्पर्श कर लो, छू लो उसको भी। जल घुमा दीजिए। वस्त्रांति पुनराकिम जलम समर्पयामि। एक बार जल घुमाइए, थोड़ा थोड़ा सब डाल दो मेवा, कोई बाकी न रहे। अब भैया ऐसे चंदन लगाते जाइए सब जगह। गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्यपुष्टाम करिष्यमि श्री सर्वभूतानाम तांबू पवे श्रियम। सिंदूर भैया लगाते जाइए। हाँ वो लगा दो सभी के पहले। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम मांगल्यम चेवा सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। सभी को सिंदूर लगा दीजिए बाबू। चंदन के बाद में, रोली के बाद में। चंदनस्य महात्पुण्यम पवित्रम पावनासनम आपदाहर्ते लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा। चंदनम समर्पयामि सिंदूरम समर्पयामि अक्षतां सुश्रेष्ठं कुंकुमार्ता शोभिता मया निवेतां भक्तां गृहाण परमेश्वरः। अक्षतां समर्पयामि पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि यदधूकरिधा विकल्पयन्नः। मुखम किमासीत किम बाहु किमोर। चंदन लगा दीजिए। किमोर बाहु औक्षेति गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पम पुष्पमाल्यां मल्लिकादीन सुगंधीन मालित्यादीन वैप्रभ मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पम पुष्पमाल्यां समर्पयामि। अब भैया इससे सभी को पुष्प रख दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए। मल्लिकादीन सुगंधीन मालित्यादीन वैप्रभ मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। क्यों बोलूँ? जब हम लोग वस्त्र पहन लेते, तैयार हो जाते, तब फिर क्या चाहिए? परफ्यूम। क्या चाहिए? हाँ। अब भगवान को भी लगाना है सेंट। उसके पहले जनेऊ भी पहना दीजिए भगवान को। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतियं सहजं पुरस्तात् आयुष्यमज्ञं प्रथमञ्जुषभ्यं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। उधर कलश में डाल दो, उधर कलश में डाल दो। बचा बिटिया तो, हाँ दे, जलने न पाए, काम हो जाए। ये बुआ नौकरे में यहाँ छुआ करके इसमें डाल दो। हाँ यहाँ नौकरे छुआओ, यहाँ छुआ दो, इसमें डाल दो। क्या बात है ये। अब माला पहनाना, सभी को माला पहनाइए। मल्लिकादीन सुगंधीन मालित्यादीन वैप्रभ मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पम पुष्पमाल्यां समर्पयामि। ये वाला इधर डाल दो, ये वाला बीच में डाल दो। पुष्पम पुष्प, हाँ इसमें डालो। तो ये वहाँ डाल दो बाबा को, भगवान को। ये बात यहाँ ये। अब काली मैया के लिए भी ये गंध अक्षत पुष्प ये सब रख दीजिए माता के चरणों में। पुष्प पुष्पमाल्याम गंध अक्षत सिंदूराणि समर्पयामि। यहीं से रखिए। आओ, खुल गया क्या? नहीं यहीं रख दो, इसी जगह रख दो। ये लो माँ, ग्रहण करो आप अपना सब कुछ। हाँ स्वीकार करो मैया। बोले बाबा हनुमान जी महाराज। गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब हुआ धूप दीप का दर्शन करामे भगवान को। वनस्पति स्वदेभूत गंधादेव गंधोत्तम अग्रे सर्वदेव। यहाँ बैठे बैठे सर्वदेवानाम धूपोयम प्रतिगृह्यताम। रख लीजिए। धूपम दर्शयामि, दीपक दिखाइए सभी युग को। वनस्पति स्वदेभूत गंधादेव गंधोत्तम अग्रे सर्वदेवानाम धूपोयम प्रतिगृह्यताम दीपम दर्शयामि साच्यम च वर्तसयोक्तं वहिनं योस्तं मया दीपम ग्रहण देवे श्रीलोकम तिम्रापा। रख दीजिए भैया। धूपम दीपम दर्शयामि। हाथ धुल लीजिए, हाथों को पत्ते से धुल लो। ये फल खोल करके यहाँ लगा दो सामने भगवान के।
इदम फलम मया देव। अब सभी लोग चढ़ाइए, जो भी फल चढ़ाना है सब चढ़ाइए। सब खोल देंगे, सब खोल देंगे, कुछ बचेगा नहीं। बाबा को भोग सब लगेगा। लो बेटा ऐसे ही ऊपर ये चढ़ा दो। इदम फलम मया देव स्थापितम पुरस्तात् तेन वे सफला वाप्तिर्भवे जन्मन जन्मनि। तुम रख, इनको रख ले दें। हाँ चलो चलो रख, उधर रख, हाँ रख, ओके बचा के रख। इदम फलम मया देव। सेब भी खोल के रखो बेटा, ये भी खोल के सब रख दो। आम खाओगे कि केला खाओगे कि सेब खाओगे, सब खाओ। यू का भांग है। और? अरे क्या क्या ना बन गया ले एक मम्मी धर ले भाई, जरूरत पड़ी मम्मी। अब सब बने थे, पूछो हुआ बने कि नहीं? ये लोग कहाँ जाने, वह गांव वाली प्रथा बनाए खोल के धर दे। इदम फलम मया देव स्थापितम पुरस्तात्। ये श्याबा सजा दो दरबार सब। एक इधर धर दो, एक इधर धर दो। हाँ यहाँ नीचे रखो। ये बात एक उधर रख दो, एक यहाँ सामने रख दो। हाँ गौरी मैया उधर रख दो। ओके बस बस सभी जिसको चढ़ाना चढ़ा लें। हाँ जब घर दुआर चढ़ावे कहो। ले बेटा ये चढ़ाइए, दूरबा चढ़ाइए, गणेश जी को यहाँ चढ़ाइए दूरबा। पहले हम कांडा ऐसे रख दो। कांडात प्रहोरंती पुरखा परस्परी। ये बेलपत्र भी चढ़ा दो। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च। माता जी भोले बाबा कैसे करके यहाँ चढ़ा दीजिए या वहीं रख दो। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम। अब हुआ त्रिजन्म पाप संगारम बेलपत्रम शिवार्पणम। यहाँ रख दीजिए। ओके अब भगवान को सब कुछ भोग लगाया, जल पिला दीजिए ऐसे। नैवेद्यांति पुनरात्म जलम समर्पयामि हृदफलम समर्पयामि। घुमा दीजिए सभी को जल। तो पेड़ा भी खा ले हो, पेड़ा आ गए हैं एकदम। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ओके वाह भाई वाह, रख दीजिए। फिर जल घुमा दीजिए। तांबूलम पुंगी फल। तो ये खोल के सिल पलट लो। हाँ भी कर रहे हैं, बैठ जाओ, पंथी लगा बैठो जैसे बैठे थे। ओके गोलू एक जला दे। काय नहीं खुल रही देव खा सबको दो। उधर घी देखे रहे हो, कम हो जाए तो डाल दो। जला घी है। हाँ पूरा पलट। अब बेटा भगवान को सबको भोजन कराया है। ये बेटा मेवा ले लो, मेवा सब खोल के रख दो। ये सब गरी उठाओ, ऐसे उठा लो सब। हाँ ऐसे उठा लो, यहाँ ऐसे रख दो खोल के। अब वो मना ही डाली ले, ओगले निकाल दो। एक गोला निकाल दो ऊपर। हाँ वही वाला गोला निकाल दो। ले इधर ये डाल दो और डाल दो 2-4 छुहारा। ये मिला लो, चीनी मिलाओ, जल्दी बनाओ भोग के लिए। रख दो सब। हम तदीयम वस्तु गोविंदम। जल घुमा दीजिए। तब समर्पित ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीदा परमेश्वर। अब बेटा ये सबको खिलाते जाइए। यद गणेश जी को यद पुरखेण हविखा देवाय गमतन्नवतिः वसंतोष्यासीदाजं श्रीसिद्धाशरद्धवि गौरी दिव्य नमः। तांबूलम पुंगी फलानि समर्पयामि। आपाम्बते बम्बलाय नमः। वरुण देवता के लिए यद पुरखेण हविखा देवाय गमतन्नवति वसंतोष्यासीदाजं गिरिसिद्धाशरद्धवि। हनुमान जी के लिए शैलाभेहम तनुजसानं ज्ञानामाग्रल्यं समर्पयामि। वानराणामधीशम। नवग्रह के लिए वहीं रख दीजिए।
वानराणामधीशं रघुपति भक्तम बात जातम। ये दीपक के पास रख दीजिए। ये पृथ्वी मैया को रख दीजिए। पृथ्वी मैया को ये विष्णु जी को वहाँ रख दीजिए। ये ब्रह्मा जी में रखिए। या तो देवा। हाँ कलश भी ओके। अरे अब सीख ही गए सब बोलो हैं उधर वाले कलश में। यद परखेण हविका देवाय गमतन्नवति वसंतोष्या सीताजं ग्रीष्म शरदवि तांबूलम पुंगी फलानि समर्पयामि। इस कलश पे शंख के ऊपर रख दो। शंख घंटा पे और ओम वेदाय नमः। इससे भी रख दो बेटा। गंधक्षत पुष्प रख दो पहले। वेदाय नमः गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। तांबूलम पुंगी फलानि समर्पयामि। ओके सब जगह हो गया ना। कोई बचा तो नहीं? अभी बची है माता जी भोले बाबा अंदर है ना। ये ले प्रभु आप भी ग्रहण कर लीजिए। यद पुरुषेण हविका देवा एकमतन्नवति वसंतोष्यासेदाजं ग्रेषित्मा शरदवि तांबूलं पुंगीफलानि समर्पयामि। पंचमी पंजीरी जब बन जाए तो हमें कही दो ना मैया भोग लग जाइए। ठीक है बना लो तुम लोग। हाँ बिल्कुल मिला लो। पानी मिला हुआ थोड़ा ये ऐसे से चढ़ा दो। ऐसे चारों कलशों पे इधर ना छोड़ना है भगवान। अबीरम चा गुलालम देखिए हो जाएगा ना। ओके अब बउआ जहाँ जहाँ पूजा की सबको दक्षिणा दीजिए। क्या दीजिए? हाँ बिना दक्षिणा के भोजन स्वीकार नहीं होता है। जाना नहीं कहीं। सबको दक्षिणा चढ़ाइए। हिरण्यवर्णामणिं स्वर्णरजतां चंद्रामणमयीं। आराम से तुम बैठो। पंथी लगा बैठो। हिरण्यवर्णामणिं स्वर्णरजतां चंद्रामणमयीं लक्ष्मीं जातवेद मावहं द्रक्षां समर्पयामि। चढ़ा दिए। हाँ चढ़ाया था। महीना पाल के तैयारी है कि मामा को दे दी। 33 करोड़ देवी देवता हैं। सब कहिया जो है चढ़ाओ। खूब देव। हाँ मम्मी कंजूसी कर रही हो। ₹2 चले थे हिंदी पूछो टाफी नहीं मिली है। जहाँ जहाँ वो पान रखा है उसी पान पे रखते जाओ तो सबका हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? ओके ये बात याद रहेगी। यद पुरुषेण हविका देवाय एकमतन्नवति वसंतोष्यासीदाजं ग्रीष्म शरदवि। कम रही है। अरे नंग के कल का आशीर्वाद है। कोई बात नहीं चुप कर। वो भी तो चढ़ाएगा। अरे कोनो जेब में तो डालनी थी। हाँ जैसी किसी थी। बोलू मम्मी दे है नहीं मिला। 100 का एक ले लो। 100 का ले लो छुआ के धर दो। बस बात खत्म। कहाँ फूट कर मंगियो। हिरण्यवर्णामणिं स्वर्णरजतां चंद्रामणमयीं लक्ष्मीं जातवेद मावहं द्रक्षां समर्पयामि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, काली मैया की, 33 करोड़ देवी देवताओं की, सत्यनारायण भगवान की। लो हाथ जोड़ लो।
यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माण प्रथमान्या सन्नाति अनाकं महिमाना सचन्त पूर्वी शाद्याः सन्तु देवा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले सत्यनारायण भगवान की। इससे हमारे तिलक करो, टीका लगा दो हमारे। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय चावल लगा दो। गोविंदाय नमो नमः। दक्षिणा दे दो। पंडित जी के तिलक करो ना। हाँ, जैसे स्कूल का ये वो सेंट आए सबके ऊपर डाले देना। सब लोग माँ को ये ना आए भगवान के दरबार में सबका। अरे वही मैं कहा रहे तब मैं किया ये बात। जल्दी करो देर करो देने करो बहुत देर हुई गए। पूजा पाठ में भाई दक्षिणा तो लगता है, बिना दक्षिणा कहाँ होता। हाथ जोड़ पीछा छोड़ो। ले भगवान जय। अब एक एक फूल ले लेना, जब अध्याय हो जाए तो भगवान को चढ़ा दे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जयकारा जरा तेजी से लगाया करो। पाप जो अंदर बैठा वो निकल के बाहर चला जाए। हाँ, इसलिए जयकारा लगवाया जाता है। और कोई भक्त कुछ नहीं देता भगवान को, उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं में कंजूसी हम लोग करते हैं। पंडित जी का कहूँ ज़्यादा रुपया न चले जाए। हाँ, जितने तय करे वो थे ज़्यादा ना हो पावे ना। ये कभी भावना नहीं चाहिए कि उन्होंने दिया है तो उस भावना से उनको देना अवश्य चाहिए। एकदा निमिषारायणे ऋषो सौनकादय। एक बार निमिष क्षेत्र में सौनकाद 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। कहाँ पर? निमिष क्षेत्र निमिषारायण में। कहाँ एकत्रित हुए? निमिषारायण में। समस्त लिए रहो, चढ़ाना बाद जब अध्याय हो जाएगा तब। समस्त ऋषियों ने विचार किया मन में, इस समय कोई बात नहीं, आगे आने वाले कलिकाल कलयुग में मनुष्य नाना प्रकार के क्लेशों से ग्रसित हो जाएगा। उन्हें समस्त प्राणियों के दुख दूर करने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा विचार कर रहे थे कौन? सौनकाद 88,000 ऋषि। उसी समय श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। सूत जी माने वेदों को जानने वाले, वेदों को पढ़ने वाले, वेदों को पढ़ाने वाले, यज्ञ करने वाले, यज्ञ कराने वाले, दान लेने वाले और दान देने वाले। सूत जी महाराज का आगमन हो गया। सूत जी महाराज को देख करके समस्त ऋषिगण खड़े हो गए। कैसे? अतिथि देख उठ के मिले, बारे और अगम सा प्रेम, और सुंदर साधु प्रवीण का यह सुकर्म अरुणिम। ऐसा नियम संयम त्रेता और द्वापर में चलता था। आजकल कलिकाल कलयुग में कोई किसी की सेवा नहीं करना चाहता है। हम लोग चारपाई बेड पे बैठे हैं तो बैठे बैठे राम जुहार हो जाएगी, खड़े होकर के सम्मान करना भूल गए हैं। पहले के ज़माने में कोई आता था नाते रिश्तेदार तो उसके पैर धुले जाते थे। आजकल सब प्रथाएं समाप्त तो हो रही हैं। तो सौनकाद 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज को प्रणाम किया। प्रभु आप आ गए तो मेरा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाए। किसी संत के दर्शन प्राप्त हो जाएं, ब्राह्मण के दर्शन प्राप्त हो जाएं तो मन में विचार कर लेना चाहिए कि मेरे कष्टों के निवारण का समय आ गया है। बोलो बाबू, कष्टों के निवारण का समय आ गया है। आज सौनकाद 88,000 ऋषियों ने कहा प्रभु और मुझे कोई कष्ट नहीं। आगे आने वाले कलिकाल कलयुग में मनुष्य नाना प्रकार के क्लेशों से ग्रसित हो जाएगा। उन समस्त प्राणियों के दुख दूर करने के लिए यदि कोई उपाय हो तो कृपा करके कहिए। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। द्रवित तो हो गए। संतों ने कहा सुनिए,
एक बार की बात है कि नारद जी समस्त लोगों का भ्रमण करने के लिए इस मृत्युलोक में आए। कहाँ है? मृत्युलोक में आए। नारद जी में मृत्युलोक में देखा क्या समस्त प्राणी जीव जंतु नाना प्रकार के क्लेशों से ग्रसित हैं। इन समस्त प्राणियों का दुख कैसे दूर हो, ऐसा विचार कर रहे थे। नारद जी के मन में बड़ी ही कुंठा जागृत हुई, बड़ा ही दुख। संत कभी किसी का कष्ट देख नहीं सकते, ब्राह्मण किसी का कष्ट देख नहीं सकते। तो उसी समय जो है नारद जी ने बीड़ा ले ली, बीड़ा बजाते हुए गुण गान गाते हुए बड़ा ही सुंदर भजन करते हुए साफ वैकुंठमय वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वैकुंठ धाम कैसे? एक बार कर तल कर बीड़ा, गावत हर गुण परम प्रवीणा। शेर सिंध गवने मुनि नाथा, जहाँ निवास शेरा निकेता। जहाँ भगवान श्री हरि का निवास है, आज नारद जी वहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बीड़ा बजाते गाते हुए जा रहे हैं। क्या? इस नर्तन चोले को पाकर जीवन बर्बाद न कर, प्रभु से डर जो जैसा कर्म कमाएगा, वो लिखा बही में जाएगा। भज राम नाम तो सुबह शाम, जीवन बर्बाद न कर, प्रभु से डर। ऐसा भजन करते हुए नारद जी साहब वैकुंठ में वैकुंठ धाम पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? वैकुंठ में देखा क्या नारद जी ने? भगवान श्री हरि शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे हैं। मैया लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबा रही। कौन दबा रही हैं? और आजकल किसी माता से पूछा जाए अपने पति के चरणों को दबाती हैं? क्या है माता जी? हाँ, हसीदी नुन लियो। लक्ष्मी जी से ये शिक्षा लेनी चाहिए। प्रतिदिन अपने पति के पैर दबाने से उसकी थकान दूर हो जाती है और उसको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। कहाँ? गांठों के नीचे, गांठों के ऊपर दबाओ चाहे ना दबाओ। लक्ष्मी जी से शिक्षा ये लेनी चाहिए। आज नारद जी मैया लक्ष्मी जी चरणों को दबा रही हैं, गंगा इत्यादि नदियाँ पंखा जलरा रही हैं। ऐसे देवारी देव को देख करके नारद जी स्तुति करने लगे। जय दुष्ट संहारी भवभयहारी, जय करि आदि न अंता, जय असुर विनाशक धर्म प्रकाशक, गावहि वेद अनंता। जय जन मन रंजन पाप प्रभंजन, सुख कार्य मुनि संता, चंचल नर नारी अति दुख भारी, मुक्ति करो भगवंता। है परमपिता परमात्मा, मैं मृत्युलोक में गया, वहाँ पर देखा क्या समस्त प्राणी जीव जंतु नाना प्रकार के क्लेशों से ग्रसित हैं। उन समस्त प्राणी के दुख दूर करने के लिए कोई उपाय हो तो कृपा करके कहिए। भगवान ने कहा, है पुत्र है तात, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। जो भी करते हैं परमात्मा ही, इनके सिवा कोई करने वाला है ही। नारद जी से कहा चिंता करने की कोई बात नहीं। क्यों? गोस्वामी जी ने लिखा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, तिन महादुज दुज महा श्रुति धारे, अतिन महा निगम नीति अनुसारी। भगवान ने कहा नीत पे चलने वाला मुझे प्राणी प्रिय है। और क्या कहा? व्रतमास्त महत्पुण्यम स्वर्गे मृत्यु च दुर्लभम। एक मैं व्रत बतलाने जा रहा हूँ, स्वर्गलोक और मृत्युलोक में दोनों जगह दुर्लभ है। नारद जी ने हाथ जोड़े, प्रभु किम फलम किम विधानम किम कर्तव्यम, व्रत ये कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। भगवान ने कहा जिस दिन भी मनुष्य चाहे, इसमें दिन का कोई बाउंड नहीं, जिस दिन भी मनुष्य चाहे अपने इष्ट मित्रों के साथ ही। कैसे? अकेले भी एक व्रत नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अपना कल्याण करो, सबका भी कल्याण करो। इष्ट मित्रों के साथ में ब्राह्मण को बुलाकर, किसको बुलाकर? ब्राह्मण को बुला करके विधि विधान से जैसे पूजा की है ना, इसी प्रकार से पूजन करना चाहिए।
ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करें, ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके संतुष्ट करें। आगत बंधु जो भी कथा सुनने आए प्रसाद ग्रहण करें, अपने अपने नगर को जाएं। रात्र को गाना बजाना नृत्य इत्यादि भगवान के सामने करें। जो भी प्राणी इस प्रकार से भगवान का पूजन करेगा समस्त दुखों से छूट करके अंत में भगवान के वैकुंठ धाम को निवास करेगा। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम प्रथमोध्याय उड़े सत्यनारायण भगवान की ले बजाओ। हमको तो बजाने नहीं आता। अरे अब आगा कि नहीं अरे इसको करवा बजाओ। बजा दे। द्वितीय अध्याय प्रारंभ सूतो वासु जी महाराज ने कहा ऋषि उसके पश्चात भी आगे का वृत्तांत कहता है, उसे श्रवण करो। नहीं रे क्षुधाढ्याम व्याकुलो भूता भ्रमण भूतले। क्षुधा माने भूख और प्यास से विकल होकर के भूतल पर भ्रमण किया करते थे। कौन? सतानंद नामक को ब्राह्मणा। क्या नाम उनका? सतानंद। सत्य धन आनंद। संधि विच्छेद करें, सत्य धन आनंद, वही है सतानंद। जब हम लोग सत्य बोलेंगे, सत्य पे चलेंगे, सत्य की मानेंगे, तभी आनंद इस शरीर को मिलेगा, अन्यथा आनंद मिलने वाला नहीं। हम आप सभी लोग सतानंद हैं। ब्राह्मण देवता भिक्षा मांग करके, कभी ब्राह्मणों ने भिक्षा नहीं मांगी। हम लोग जानते हैं कि ब्राह्मणों ने भिक्षा जिस गली से निकल जाते थे इतना मिल ही जाता था कि मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। जब भगवान से नहीं मांगी, कन्हैया से नहीं मांगी, विष्णु से नहीं मांगी, तो संसार से क्या मांगेंगे। इसलिए ब्राह्मण देवता कहते हैं जो भी मिल जाता था उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दिन की बात, ब्राह्मण देवता झोली को नित्य संध्या वंदन करके झोली को डाल करके प्रस्थान कर रहे थे भिक्षा मांगने के लिए। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। आज परमात्मा की ऐसी कृपा हो गई कि जहाँ वर्षों पहले आशीर्वाद दे करके आए, तुम्हारे संतान होगी, तुम्हारे राजपाट होगा, तुम्हारे धन दान होगा। आज भगवान की कृपा से ब्राह्मण देवता वहीं पहुंच गए। बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। बाजार से पके पके केले, फल, गेहूँ का आटा, समस्त पूजन की सामग्री एकत्र की। घर में आए, ब्राह्मण देवता को बुलाया, विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन किया। भगवान प्रसन्न हो गए, साक्षात खड़े हो गए। बरम रोहे, बरम रोहे। हे ब्राह्मण देवता, वरदान मांगो, वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ब्राह्मण वैसे भी होशियार होते, पहले अपने को कहा जाए, बाद में किसी और को, है ना। किसी और को कह देंगे तो बुरा लग जाएगा, तो हम अपने आप को ही कह लेते हैं। ब्राह्मण देवता ने विचार किया कहीं अपनी बात को पलट न जाएं, तो इनसे संकल्प तो करवा ले, तिरवाचुक तो करवा ले। प्रभु जो आपको देना हो आप दे डालें, मैं आपसे मांगूं तो क्या मांगूं। पुनः भगवान ने कहा मांगो मांगो। ब्राह्मण देवता क्या मांगना चाहते हो? उसी समय पुनः ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु जो भी आपको देना हो आप दे डाले, मैं आपसे क्या मांगूं। भगवान ने जो ही तीसरी बार कहा वरम रोहे, वरम रोहे। वरदान मांगो ब्राह्मण देवता, वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो उसी समय ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु जो आपको देना है तो आप मुझे अपनी ही दास्तान प्रदान कर दें, अपने चरणों का दास बना ले, इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। आज वही कृपा ब्राह्मणों के ऊपर भगवान की है। यदि इन्होंने कृपा न की होती तो ब्राह्मणों को कोई पूछने वाला नहीं था, इसलिए वो कृपा आज भी बरस रही है। तो ब्राह्मण देवता के यहाँ हाथी घोड़ा मैल दुमेला नौकर चाकर दास दासी समस्त ब्राह्मण देवता के लग गए। इतने में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न कर दिया प्रभु सर्वप्रथम इस पूजन को इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर किसने किया, विस्तार पूर्वक सुनाने कृपा करें। भगवान ने कहा प्रभु और किसी ने नहीं, वही ब्राह्मण अपनी संपत्ति के अनुसार। ब्राह्मण पूजा न करें तो तुम्हें क्या सिखाएंगे, सिखा पाएंगे? यदि वो सीखते हैं तभी तो सिखाते हैं, पढ़ते हैं तभी तो आप लोगों को पढ़ाते हैं, दान लेते हैं तभी तो आप लोगों से दान दिलवाते, यज्ञ करते हैं तभी तो यज्ञ करवाते हैं। आज ब्राह्मण देवता प्रश्न कर दिया तो वही ब्राह्मण अपनी संपत्ति के अनुसार पूजा करने के लिए एकत्रित हुआ। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा, कौन?
लकड़हारा। पहले लकड़ी से भोजन बनाया जाता था, चूल्हा सिलेंडर नहीं थे। चूल्हे में लकड़ी के चूल्हे की रोटी खा लो, कभी गैस नहीं बनेगी जीवन। अब गैस की खाओगे तो गैस बनेगी जरूर। बोले आनंद चंद्र भगवान की। आज परम पिता परमात्मा की कृपा से लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर लेकर के जो ही ब्राह्मण देवता के दरवाजे पहुंचा, देखा बड़ा ही सुंदर महल बना हुआ है। महलों को बना हुआ देख करके लकड़ी का गट्ठर बरामदे में रखा। महलों के अंदर जो ही प्रवेश करने लगा, द्वारपालों ने मना किया, अंदर प्रवेश वर्जित है, जब तक मालिक की आज्ञा नहीं होगी तब तक अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। द्वारपाल जा करके ब्राह्मण देवता से कहते हैं, ब्राह्मण देवता कोई लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है, फिर उसे तत्काल अंदर प्रवेश कराओ। जो ही लकड़हारा पहुंचता अंदर देखता है बड़ा ही सुंदर मंडप बना हुआ। क्या बना हुआ है? ये मंडप बना हुआ है ना। मंडप को बना हुआ देख करके बैठ जाता है। पूजन संपन्न हुआ, प्रसाद को ग्रहण करता है, जल को ग्रहण करता है। ब्राह्मण देवता के हाथ जोड़े, ब्राह्मण देवता ये धन वैभव सुख संपदा कहाँ से प्राप्त की है? क्या किसी चोर की संगत कर ली है, या किसी डकैत की संगत कर ली है, या किसी का धन हड़प कर लिया है? तो ब्राह्मण देवता कहते हैं नहीं भैया, ये मैंने कुछ भी नहीं किया है, इन्हीं परमात्मा की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। तुम भी इनकी शरण में जाओ, तुम्हें भी सब कुछ प्राप्त होगा। भगवान ने कहा मोह कपट छल छिद्र ना भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इनकी पूजा पाठ करो, निर्मल मन से करो, है तो भी पूजा होगी और नहीं है तो भी पूजा होगी। हम कभी तय होकर के नहीं जाते किसी से। यदि आपने पूछ दिया कि नहीं पंडित जी क्या पैसे लोगे, तो आप दूसरे आचार को कर लीजिए, हम आपके यहाँ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? भगवान से हम आप व्यापार करेंगे तो कहाँ बच करके जाएंगे? इनसे छल कपट प्रपंच करेंगे तो कहाँ बच करके जाएंगे? इसलिए कभी भी ये व्यापार नहीं है, ये परमात्मा की सेवा है। उस सेवा में मिल जाता है। जितना हमें मांगने से नहीं मिलता है उतना बिना मांगे से मिल जाता है। आज परमात्मा की कृपा है। लकड़हारे ने पूछा है तो ब्राह्मण देवता ने कहा ए लकड़हारे सुनो, ये जो भी देख रहे हो सब इन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है, तुम भी इनकी शरण में जाओ। तो लकड़हारा भी वहीं संकल्प लेता है। क्या लेता है? संकल्प कराया था तुम्हारा, किया था ना। संकल्प लेता है कि हे प्रभु, जो भी लकड़ी बेचने से द्रव्य प्राप्त होगा उससे मैं केवल आपका पूजन करूंगा, इसके सिवा कुछ भी। आजकल जो भी सब्जी बेचने से मिलेगा उसका मम्मी पापा का सबका पेट भरेंगे, तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। यही तो होता है ना, सभी का यही है ना। नहीं, पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए, उससे दशांश निकाल करके। कितना निकाल करके? यदि 1000 कमाया है तुमने, 100 रुपये निकाल के रख दीजिए भगवान के लिए। 1 महीने में एक कथा हो जाएगी, उतनी 3000 बन जाएगी। 3000 में बढ़िया कथा हो जाए, पंडित जी भी खुश और तुम भी खुश, उससे ज़्यादा आता भी रहेगा। ये सूत्र बताते जाते हैं पैसा आने का। मर्जी आवे तो करो, ना आवे तो ना करो, तुम्हारी मर्जी। आज लकड़हारे ने संकल्प लिया है और संकल्प लेकर के अपने नगर को आता है। स्त्री से हाल कह सुनाया। माताएं धर्म के कार्य में आगे होती हैं कि नहीं? लक्ष्मी का स्वरूप होती है। आज लकड़हारे की पत्नी ने कहा प्रभु आज ही भगवान का पूजन कर लिया जाए। प्रातः काल हुआ, लकड़ी का गट्ठर रख करके जो ही मार्केट में पहुंचा, लकड़ी के 10 गुने दाम प्राप्त। कितने दाम? 10 गुने। 1 रुपए की चीज़ बताओ, सब्जी जैसे है कोई लौकी बिक रही है 5 रुपए किलो और एकदम हो जाए 500 रुपए किलो, तो आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो आज लकड़ियों के दाम 2 गुने प्राप्त हुए। क्यों प्राप्त हुए? इसलिए भगवान की पूजा करना है, अर्चना करना है, वंदना करना है। आज इसलिए उस लकड़हारे को लकड़ी के 2 गुने दाम प्राप्त हुए। और लकड़ी का गट्ठर कहाँ रखा था? बारामदे में रखा था। इसलिए आंधी पानी आ गया, समस्त लकड़हारों की लकड़ियाँ जंगल में भीग गई। इनकी लकड़ी मार्केट में पहुंची तो भीगी नहीं थी। इसलिए 2 गुने दाम प्राप्त हुए और कोई भेद नहीं था। बाजार से पके पके केले के फल, गेहूं का आटा, समस्त पूजन की सामग्री एकत्र की
घर में आए ब्राह्मण देवता को बुलाया, विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन किया। भगवान प्रसन्न हो गए। लकड़हारा जब तक इस संसार सागर में जीवित रहता है, समस्त सुखों को भोगता रहता है, अंत में भगवान के वैकुंठ धाम को जाता है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय बोले सत्यनारायण भगवान की। चढ़ा दीजिए बाबू, बजाओ बिट्टी। बजा, लड़कों को बजाना चाहिए। लड़का बजा तो रहा है ये बात। अब द्वितीयोध्याय प्रारंभ हो सूतो। आज सूत जी महाराज ने कहा ऋषि, उसके पश्चात में आगे का वृत्तांत कहता हूँ, उसे श्रवण करो। आसी तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्परा। एक राजा हुए तुंगध्वज, प्रजा का पालन करने वाले, जितेंद्रीय धर्मवादी। जब तक देवालय मंदिर में जाकर के ब्राह्मणों को दान नहीं देते थे, तब तक घर में आकर के जल को ग्रहण ऐसे राजा थे। उनकी पत्नी कैसी थी? जब तक राजा घर में आकर के जल को ग्रहण न कर ले, तब तक रानी भी जल को ग्रहण नहीं कर। दोनों भद्रशिला नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? भद्रशिला नदी के किनारे राजा रानी भगवान विष्णु का पूजन कर रहे थे। किसका पूजन कर रहे थे? विष्णु जी का पूजन कर रहे थे। इतने में कि साधु बनिया व्यापार करता हुआ चला आ रहा है। कौन आ रहा है? साधु बनिया व्यापार करता हुआ चला रहा है। साधु बनिया देखा, बड़ा ही सुंदर मंडप बना हुआ है। मल्लाहों को आज्ञा दी। किसको आज्ञा दी? मल्लाहों को आज्ञा दी। नौकरों को, ये मैं कौतुक देखना चाहता हूँ, ये सब हो क्या रहा है। मल्ल विद्या के प्रेमी, कुश्ती के प्रेमी कुश्ती लड़ने लगते हैं। साधु बनिया मंडप के समीप गया, राजा के हाथ जोड़े। राजा ने ये सब क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, इस व्रत के परताप से वंशहीन सुत पाए, निर्धन धन पावे तथा रंग राव हो जाए। ऐसा व्रत है, भिखारी भी राजा बन जाता है, निर्धन धनवान हो जाता है, और जिसके संतान नहीं, पुत्र नहीं, वो पुत्रवान हो जाता है। साधु बनिया ने कहा, मेरे भी कोई संतान नहीं, और गोलू आज इसी शरीर पे तुम्हें कथा सुना रहे हैं। कंठ के ऊपर ये तुम्हारा है ब्राह्मण। क्या है ये? ब्राह्मण है। इससे जैसा आप ब्राह्मण जैसा स्वभाव बनाना चाहो ब्राह्मण, क्षत्रिय जैसा क्षत्रिय, वैश्य जैसा वैश्य, शूद्र जैसा शूद्र, जैसा बनाना चाहो कंठ के ऊपर वैसा इससे स्वभाव बना लो। ओके। दूसरा, ये क्षत्रिय किसकी कथा चल रही है? क्षत्रिय की। राजा और रानी की भुजाएं नहीं होंगी तो ब्राह्मण की सेवा कौन करेगा? करेगा कोई? सेवा करना क्षत्रिय का काम है। पूरे सबकी सुरक्षा करना क्षत्रिय का काम। ये क्या है भैया? पेट है। ये है वैश्य है, साधु बनिया है। कौन है ये? साधु बनिया है। यदि ये ना हो तो कहीं कोई निकल करके घर से जाएगा? तो इसमें क्या खाते हैं? दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण कहा भी गया है। सुनिए कि रोटी के पीछे देश और परदेश जात, रोटी के पीछे करत बात खोटी है। कि रोटी के पीछे, हमारी तरफ ध्यान दो, रिक्शा की तरफ ध्यान न दो। हाँ, हमारी तरफ ध्यान दो। क्या हम कह रहे हैं पूछेंगे भी बीच में। क्या सुनाया अभी बताओ उसके पहले। हाँ, हम तो चिल्ला चले जा रहे हैं, तुम्हारे आंखों का समझे में नहीं यार, और बेकार है कथा। बोलिए आनंद कंद भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रोटी के पीछे देश और परदेश जात, और रोटी के पीछे करत बात खोटी। रोटी के पीछे बाबहू डार झोली मांगत, और रोटी के पीछे वैश्या नाचत खोल चोटी। कहते हैं सतीश सब बात छोटी है, और एक बात मोटी है कि दाल और रोटी है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। यदि साधु बनिया न हो तो कोई कहीं जाने वाला। साधु बनिया नौका चलाता हुआ है, मल्लाहों को आज्ञा दी। मल्लाह कौन है शरीर में? कहोगे पंडित जी कथा कर रहे हो, बता रहे हो शरीर पे, कहेंगे तो है कथा शरीर पे कि नहीं? मल्लाह कौन है? मन ही हमारा आपका मल्लाह है। मन के हारे हार है, मन के जीते जी।
यहाँ बैठे हैं, मन हमारा पहुँच गया आगे जो है मेट्रो चल रही है ना, मने तो है ना मेट्रो पे सवारी कर रहा हूँ, मने तो है ना। नहीं नारायण, मन को भगवान में लगाइए तो मन ही मल्लाह है। आज्ञा दी नौका को रोको, और जब ये जीवन रूपी नौका रुक जाती है तो कष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। तो भगवान से यही प्रार्थना करें कि जीवन रूपी नौका कभी रुकने ना पाए। ये भी मल्लाहों को आगे दी नौका रोको, मल्लाहों ने नौका रोक दिया, सात बुनिया मंडप की समीप दिया, राजा के हाथ जोड़े। राजा ने सब आप क्या करें? राजा ने कहा इस व्रत के परताप से वंश न सुत पाए, निर्धन धन पावे तथा रंग राव हो जाए। ऐसा व्रत है कि भिखारी भी राजा बन जाता है और निर्धन धनवान हो जाता है। पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है, जहाँ कहा पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है। तो साधवनिया ने कहा मेरे भी कोई संतान नहीं है, क्या संतान मिलेगी? राजा ने कहा मुझे प्राप्त हुई है संतान, तुम्हें भी प्राप्त होगी। तो कहा जाता है चाहे जितना धन हो, वैभव हो, सुख हो, संपदा हो, और जब तक घर में दीपक जलाने वाला पुत्र अथवा पुत्री नहीं तो धन वैभव सब व्यर्थ है, बेकार है। क्यों? सुनिए, पति बिन सूनी मांग है? एक मांग मुँह से जो की जाती है वो भी सूनी हो जाती है, और एक मांग जो भरी जाती है वो भी सूनी हो जाती है। पति बिन सूनी मांग और पुत्र बिन है घर सूना, दोनों मुक्ति के मार्ग दो बिन है दुख दूना। सौभाग्यवती स्त्री है, साथ में पति के जब बैठ करके गांठ जोड़ करके बैठती है, पूजन पाठ करती है, तो पति के द्वारा ही पत्नी को मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए दाहिने बैठ करके पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए पति के साथ। दोनों मुक्ति के मार्ग, पहला तो मुक्ति का मार्ग बता दिया, पति पत्नी साथ में जब बैठेंगे तो पति के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है। अकेले चाहे जितनी पूजा करें मुक्ति मिलने वाली नहीं। दूसरा, जब ये शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, गंगा तट पे पहुँचेगा, चिता पे रख दिया जाएगा और पुत्र के द्वारा आग लगा दी जाएगी, आधा जल जाएगा, तब कृपाल क्रिया की जाती। क्या किया जाती है? कृपाल क्रिया की जाएगी पुत्र के द्वारा। तो गरुड़ पुराण में आता है पूनाम नरकानाम त्रायन्ते शा पुत्रः, पुनर्नामक नर्क से उद्धार करने वाला पुत्र अथवा पुत्री होता, कुछ भी होना चाहिए, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, कोक सूनी नहीं होनी चाहिए। दोनों मुक्ति के मार्ग दो बिन है दुख दूना। आज साधुनिया ने कहा मेरे कोई संतान नहीं, क्या मिलेगी? संकल्प लिया प्रभु यदि मेरे कोई पुत्र अथवा पुत्री होगी तो 1.25 लाख सोने की पताका अर्पण करके। कितनी? 1.25 लाख सोने की पताका, पताका माने झंडा, अर्पण करके पूजन करूँगा। अपने नगर को आया, स्त्री लीलावती को हाल कह सुनाया। लीलावती ने कहा प्रभु आज ही भगवान का पूजन कर लिया जाए। कंजूस की चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाने पावे। आज साधवनिया ने कहा व्यर्थ में क्यों धन खर्चा करोगी, यही पेट है, कंजूसी करता है यही बचा पाता है ना। और कष्ट किसको होगा? किसी पेट को होगा। किसको होगा? पेट को होगा। शरीर को किसी अंग को नहीं कष्ट होगा। तो धन चला जाता है तो पेट को कष्ट होता है, जब मिल जाता है तो पेट को ही प्रसन्नता होती है। आज साधवनिया नगर में गया, भगवान के पूजन प्रसाद को दे दिया लीलावती को। पुनः ए बेटा बैठ जाओ, आके इधर बैठो, हवा आने दो, आ जाओ इधर, आ जाओ बैठो आके, सब लोग मिलेगा प्रसाद, बैठो इधर आ जाओ, ये बात सभी को मिलेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कहाँ थे कथा में? कहाँ कथा सुना रहे? चलो शास्त्री नगर मंदिर पर। बोले आनंद कंद भगवान की। साधवनिया की कथा चल रही। किसकी कथा चल रही? साधवनिया आज जो है व्यापार करने के लिए चला जाता है प्रसाद को दे करके। आज स्त्री ने प्रसाद ग्रहण किया, साधवनिया वापस आता है व्यापार से, देखता क्या है बरसों व्यतीत हो जाते। पहले नौकाओं से व्यापार होता था, नदियों से व्यापार होता था। किससे होता था? नदियों से। तो वर्षों लग जाते थे। साधवनिया वापस आया, देखता क्या मेरे यहाँ कन्या उत्पन्न हुई है। ब्राह्मणों को बुलाया,
पांचांग निकलवाया, पत्रा निकलवाया, नामकरण संस्कार करवाया। ब्राह्मणों से नामकरण संस्कार कराना चाहिए, पहले दक्षिणा देनी चाहिए, तब नाम विचरवाना। आजकल फ़ोन पर ही कह दिया पंडित जी चले आना जरा जो है, हाँ, या विचार देना पंडित जी ने विचार दिया, या को रुपये नहीं देना, मोबाइल ऐसा काम कर रहा है ना। अवश्य पहले दक्षिणा डालें, तब पंडित जी से कोई बात पूछनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से निकली बात भगवान के मुख से निकली हुई बात होती है, इसीलिए वो सत्य भगवान को करना पड़ता है। इसलिए आज साधवनिया ने भगवान के पूजन का संकल्प लिया है, ब्राह्मणों को बुलाया, पंचांग निकलवाया, नामकरण संस्कार करवाया, बहुत सा दान दिया। क्या दिया? उस समय चलता था दान, और आजकल चलता है दहेज, है ना, दहेज चलता है ना। तो दान की संधि विच्छेद करें, दाधन ना दिया तो बहुत कुछ, और दिया तो बहुत कुछ, ना कुछ भी नहीं दिया, इसे कहते हैं दान। बहुत दान दिया। दान देने के पश्चात में साधवनिया बरई छठी इत्यादि करता है। कन्या की नाम ब्राह्मणों ने रखा, उसका क्या रखा? लीलावती। क्या रखा? माता लीलावती और उसकी पुत्री कलावती। क्या रखा? जैसे चंद्रमा दिनों दिन बढ़ता है, उसको संस्कृत में बोलते हैं कला, इसीलिए ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम कलावती रखा। आज कलावती पिता के घर में सयानी होने लगी। साधवनिया व्यापार करने के लिए चला गया है। व्यापार से जब वापस आता है, देखती कहा मेरी कन्या विवाह के योग हो गई है, सखियों के साथ में पुष्पों का चयन कर रही, फूलों को तोड़ रही है। दूतों को आदेश कर दिया, जाओ कांचनपुर नगर को मेरी कन्या के वर ढूंढ करके ले आओ। दूत गए कांचनपुर नगर को, शिक्षित सुंदर सुशील वैश्य कुमार को लेकर के आए। कैसा वैश्य कुमार है सुनी? शिक्षित सुंदर और सुशील, निरोगित भी ये वैश्य कुमार है, वंश कुलीन तथा धनवान, अनेक सुशास्त्रन पे अधिकार है, जाति में मान महान है, शक्ति में और पिता का बड़ा व्यापार है, यो बर है दुर्लभ जग में, कवि सतीश का सत्य विचार, से सुंदर कोई वर नहीं मिलेगा। विधि विधान से सनातन धर्म के अनुसार, सनातन धर्म क्या कहता है? मंडप गाड़ करके विवाह करना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार मंडप इत्यादि गाड़ करके कन्या का पारिग्रहण संस्कार किया है। बहुत सा दान दिया है। क्या दिया है? दान दिया है, दहेज नहीं दिया है। आजकल चलता है दहेज, चाहे घर द्वार बेच करके दे दो, दान हेज होने वाला नहीं है, इसलिए दहेज न दे, दान दे, और दान लेना चाहिए। दामाद और कन्या को अपने घर में रख लिया, दामाद को लेकर के व्यापार करने के लिए चल देता है। जब व्यापार करने के लिए जाता है, जहाँ दुकानें सजाए बैठे हुए भगवान के दो मानसिक भगवान रुष्ट हो गए, दो मानसिक चोर गए, राजा के खजाने से बहुत सारा धन चुराया, ला करके वही रख देते जहाँ पर साधवनिया ठहरे थे। पीछे से सिपाही दौड़ते हुए आए, दोनों को पकड़ लिया, ससुर और दामाद को। किसको पकड़ लिया? राजा के समीप ले गए। राजा ने भी विचार नहीं किया, जबकि प्रतिवर्ष जाते थे इनके यहाँ व्यापार करने के लिए। फिर भी जब भगवान रुष्ट हो जाते तो किसी की सिफारिश नहीं चलती है। आज भगवान रुष्ट हो गए, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़े, गले में तोके डाल करके विशेष कारागार में डाल दिया जाए। 16 वर्षों के लिए कारागार में डाल दिया। कितने वर्षों के लिए? उसीलिए हम आपको भी 16 वर्षों के लिए डाला गया है। कौन से 16 वर्ष? ये 16 जो संस्कार होते हैं यही 16 वर्ष हैं। लगा करके जन्म से मृतक तक खोड़स संस्कार होते हैं, यही 16 वर्षों के लिए कारागार में डाल दिया गया। इधर इनके ग्रह की हालत क्या हो गई? जो भी धन था कुछ तो राजा ने हरण कर लिया, क्योंकि भगवान की पूजा अर्चना नहीं की है साधवनिया ने, इसीलिए उसे कष्ट मिलना प्रारंभ हो जाता है। जिस प्राणी को कष्ट मिलना प्रारंभ हो जाए तो समझ लेना हमारे यहाँ पूजा अर्चना वंदना नहीं हो रही, इसीलिए कष्ट प्रारंभ हो गया। हम सनातन धर्म को मान नहीं रहे हैं। आज परमपिता परमात्मा की कृपा से साधवनिया के यहाँ जो भी धन था कुछ तो राजा ने हरण कर लिया, कुछ चोरों ने चुरा लिया, शेष धन बचा उसमें अग्नि लग गई। भगवान विष्णु की पत्नी कौन है? लक्ष्मी जी के पुत्र कितने हैं?
बोलो राधे राधे। काली मैया की। आज पावन काली मैया के स्थान पर आप लोग कथा सुन रहे हैं। माता लक्ष्मी, यही माता लक्ष्मी है, यही माता काली है, यही माता सरस्वती है, यही दुर्गा, यही आप लोग भी हैं। शक्ति आप लोग हैं, माताएं भी शक्ति हैं। माताएं ना हो तो घर ये चलने वाले नहीं, गृहस्थ आश्रम चलने वाले परमात्मा चलाते हैं ब्रह्म के स्वरूप में, और शक्तियाँ चलाती हैं शक्ति के स्वरूप में। तो आज माता लक्ष्मी के कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र हैं भैया। कितने पुत्र हैं? 4। कौन कौन से? सुनो। लक्ष्मी के सुत 4 हैं। पहला धर्म, अग्नि, नप, चोर, और जेठे के अपमान ते, तीन करत बड़पुर। पहला पुत्र है धर्म। धर्म करते रहो, धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। और धर्म का साथ छोड़ दिया तो जो धन है या तो रेड पड़ जाएगी, छापा पड़ जाएगा, तो माल खजाने में पहुंच जाएगा। उनसे बचा, ताला बंद करके गए घर में, चोर चुरा ले जाएंगे। उनसे बचा, अग्नि लग जाएगी। यही मैया लक्ष्मी के पुत्र हैं 4। इसलिए धर्म करते रहो, धन को बढ़ाते रहो, चोरी ना होने पावे और रेड ना पड़ने पावे, अग्नि ना लगने पावे। जहाँ धर्म नहीं होता वहाँ ऐसी ही दशा होती है। इसलिए आज साधवनिया के गृह में वही दशा हो गई। जो भी धन था कुछ तो राजा ने हड़प लिया, कुछ चोरों ने चुरा लिया, शेष धन बचा, उसमें अग्नि लग गई। माता पुत्री की दशा कौन हो गई? नारायण सुनिए। धनहीन फटे चितड़े कपड़े, लिपटा अति बोके को पेड़ तदीना, फिरते इतते उतते कवि, चंचल मान बिना अरोचे तो मलिना, जन के सुनते फटकार तथा, सहते अपना उर्दाब कुलीना, अपने गति पे पछतात सदा, मन सोचत क्यों विधि ने सुख छीन। जब प्राणी पे संकट पड़ता है तभी भगवान की याद आती है। जब तक संकट नहीं पड़ता तब तक भगवान की याद नहीं आती है। आज साधवनिया के यहाँ गृह में संकट ही संकट है। जो भी धन था चोरों ने चुरा लिया, अग्नि लग गई। माता पुत्री जिसके दरवाजे भिक्षा मांगने जाती, कोई कोई तो देता है, कोई कोई दुत्कार देता, जा जाओ, रोज रोज भिक्षा मांगने के लिए चली आती। मैं तो कहता हूँ कोई भी भिखारी दरवाजे पे आए, बिना दिए उसे वापस नहीं करना चाहिए। पता नहीं किस देश में भगवान का आगमन हो जी। यदि उस परमात्मा ने दिया है तो एक 4 रोटी के लिए, 5 रोटी के लिए, खाने भर के लिए उसे अवश्य देना चाहिए कि भगवान कभी हमारी ऐसी दशा ना होने पावे। और वो जो लेने आता है वो भगवान के रूप में आता है, वो तुम्हारी परीक्षा लेने आता है। क्या लेने आता है? भगवान के रूप में कि तुम किसी को खिला पाओगे कि नहीं खिला पाओगे। प्रतिदिन खिलाना चाहिए। पहले अग्नि को भोग लगाना चाहिए, अग्नि भोजन कराना चाहिए, जल से आचमन करा देना चाहिए। दूसरा, अतिथि को भोजन कराना चाहिए, एक किसी भी प्राणी को भोजन कराना चाहिए। तीसरा, गैया को भोजन देना चाहिए। चौथा, कौआ को भोजन देना चाहिए। 5वां, कुत्ते को देना चाहिए। पंचयज्ञ प्रतिदिन प्राणी, बैठ जा बेटा, हवा आने दे थोड़ा, बैठ जा। पंचयज्ञ अवश्य करना चाहिए। आज परमपिता परमात्मा की कृपा से साधवनिया के यहाँ धर्म नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ है? जिसके कारण आज पिता और पति को जो है कारागार में बंद कर दिया गया। धन था सब नष्ट हो गया। जिसके दरवाजे पहुंचती कोई देता, कोई दुत्कार देता है। एक दिन की बात, सायंकालीन बेला थी। कौन सी बेला थी? सायंकाल बेला थी। कन्या कलावती जो है जाती है, देखती ब्राह्मण देवता का दरवाजा है, जा करके बैठती, देखते क्या है, बड़ा ही सुंदर मंडप बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मंडप बना हुआ है।
भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही है। जाकर बैठ गई, पूजन पाया, प्रसाद को ग्रहण किया, जल को ग्रहण किया, मैया के लिए प्रसाद को लिया। मैया इधर गृह में चिंतित है, इतनी रात्रि हो गई, पुत्री अभी तक घर क्यों वापस नहीं आई। आजकल कन्या चाहे रात्र में 9 बजे जा रही हो, चाहे 11 बजे जा रही हो, माताओं का ये अधिकार ही नहीं रह गया कि डांट दे। आजकल विद्यालय में गुरुजनों का अधिकार ही नहीं रह गया कि डांट दे। नहीं नारायण, सायंकालीन वेला के बाद में लक्ष्मी जी को घर से बाहर कदाप जाना नहीं चाहिए। आज माता ने देखा, फटकार लगाई, ए पुत्री इतनी रात तक तो कह रही, तेरे मन में क्या है, तेरे पति और पिता घर में नहीं, तो इतनी रात तक बाहर रहती है। रुदन करती कहती, मैया मैं भिक्षा मांगने के लिए गई थी, ब्राह्मण देवता के दरवाजे पहुंची, वहाँ पर मैंने देखा क्या भगवान विष्णु का पूजन हो रहा है। मैया पूजन को देख करके बैठ गई, प्रसाद को पाया, आपके लिए प्रसाद को लेकर के आई। मैया मैंने ये संकल्प लिया है, जो भी कल मुझे भिक्षा प्राप्त होगी उससे मैं भी भगवान विष्णु का पूजन करूँ। प्रातः काल हुआ, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के संध्या वंदन करके झोली को डाल करके आज माता पुत्री जो ही भिक्षा मांगने के लिए प्रस्थान करे। जो परिवार वाले, जो गांव वाले भिक्षा नहीं दे रहे थे, आज उन्होंने क्या कहा, आज के बाद भिक्षा मांगने मत जाना, जो भी धन चाहिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। क्यों? अभी पूजा करने का संकल्प लिया है, पूजा की नहीं है। परमपिता परमात्मा की कृपा से इतना धन प्राप्त हुआ, बाजार से पके पके केले के फल, गेहूं काटा, समस्त पूजन की सामग्री कर घर में आए, ब्राह्मण देवता को बुलाया, विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन किया। भगवान प्रसन्न हो गए। आज नारायण स्वप्न दिया है राजा चंद्रकेत को कि राजन तुम्हारे जो कारागार में साधु बंदियां बंद है ना, उन्हें तत्काल छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारे राजपुत्रों समेत तुम्हें नष्ट कर दूंगा। दोनों को कारागार से मुक्त किया गया। हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी, गले की तोके कटवा करके नाई को बुलाया, जामत बनवाए, सुंदर उपटन लगवाया, स्नान करवाया, भोजन करवाया। दोनों बन में विचार कर रहे हैं। अभी तक तो राजा ने मुझे कैद खाने में रखा, अब लगता फांसी दे देगा। राजा मन की बात को नहीं जानत है कोई, पहले तो बंदी भयो, अब जाने क्या होए, अब जाने क्या होए, शीश तो नहीं कटेगा, और फांसी लागे आए प्राण अब नहीं बचेगा। दोनों विचार कर रहे हैं, ससुर और दामाद। और कोई ससुर न समझ लेना, और कोई दामाद न समझ लेना, कोई होंगे ना। इसमें जो सांस चल रही है यही ससुर है। और 5 कर्मेंद्रियां, कान नाक मुंह, और 5 गुप्तेंद्रियां, यही 10 मिला करके दामाद है। और कहीं की कथा नहीं, शरीर की कथा है। ओके, जितना धन लिया था उससे दूना द्रव्य नौकाम भरवा दिया। सात बनिया अपने नगर के लिए प्रस्थान कर लेते हैं। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम तृतीयोध्याय नवले 17 भगवान की। छोड़ दीजिए, बजाइए बेटा। चतुर्थोध्याय प्रारंभ हो। सूतोवाच, सूजी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, इसके पश्चात में आगे का वृत्तांत कहता हूँ, उसे श्रवण करो। जिस समय साधवनी अपने नगर के लिए प्रस्थान कर रहा था, उसी समय भगवान ने विचार किया इनकी परीक्षा ली जाए। किसकी? गोलू की। हाँ, बुद्धि खुली कि अभी नहीं खुली? खुल गई? नहीं खुली, नहीं करता, चाहे इसको कितना दिमाग में घोल दिया जाए। बुद्धि खुली कि नहीं खुली? आज भगवान ने एक दंडी स्वामी का भेष धारण किया। दंडी स्वामी जानते हो? जो संत एक डंडा में लाल कपड़ा बांधे हुए लिए हुए चलते हैं ना, वो दंडी स्वामी का भेष धारण किए रहते हैं। आज भगवान ने भी दंडी स्वामी का भेष धारण किया। क्यों? दंड देना है। किसको देना है? साधु बनिया को। इसलिए दंडी स्वामी का वेश धारण किया भगवान ने। आए लकुटिया लेकर के, हे साधु तुम्हारी नौका में क्या भरा हुआ है? साधु बनिया ने बड़े ही कठोर वचनों में कहा, लता पत्रादिकम चैव तरुणोमम नेश्वरम बचा सत्यम भवति ते में बचा। मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरी नौका में लता पत्रादिक भरे हुए हैं।
भगवान ने कहा सत्यम भवति ते वचः, तुम्हारे ही वचन सत्य हो, जैसा कह रहे हो। झूठ बोल रहे हो तो भी ठीक है, सत्य कह रहे हो तो भी ठीक है, जैसा कह रहे हो वैसा उचित है तुम्हारा वचन। वहाँ से जा कर के पेड़ की ओट में खड़े हो गए। आज साधवनिया मंडप की जो ही नौका के समीप गया, बाहर से हल्की हुई नौका को देख करके मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर गया। दामाद आया, पिताश्री गतम न सोचाम कृतम न मन्ने, गए हुए धन पर कभी भी किसी प्राणी को सोच नहीं करना चाहिए और पाए हुए धन पर इतराना भी नहीं चाहिए। गत शोको न कर्तव्यो भविष्य नेव चिंतयति, वर्तमानेषु वर्तन्तो वितक्षण, गए हुए धन पर कभी भी शोक नहीं करना चाहिए और पाए हुए धन पर इतराना भी नहीं चाहिए। गत शोको ना कर्तव्यो, भविष्य की भी चिंता ना करें, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। करना न करना सब परमात्मा के हाथ में, हमारे आपके हाथ में कुछ भी। आज दामाद ने कहा पिताश्री, दामाद कौन? 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। दामाद ने कहा पिताश्री, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंध करार, गए शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसार। उन्हीं परमात्मा की शरण में चले, वही हमारे आपके अपराधों को क्षमा करेंगे। आज ससुर दामाद दंडी की शरण में गए, जा करके कहते क्या प्रभु, मैं अपराधी जन्म का, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का मैं अपराधी हूँ। न किसी के भरा विकार, पैर के अंगूठे के नाखून से लगा करके चोटी तक शरीर में विकार ही विकार भरे। तुम भगवान दुख भंजना मेरी करो उबार। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा करें, अपराधों को क्षमा करें। दंडी स्वामी ने कहा है, साधु तूने संकल्प लिया था जब कोई पुत्र अथवा पुत्री होगी तो 1.25 लाख सोने की पताका पढ़ करके पूजन करूंगा, आज तक किया नहीं किया, इसीलिए तुझे बार बार कष्ट प्राप्त हो रहा है। प्रभु आप मेरा धन वापस कर दें, मैं आपका पूजन अवश्य करूंगा। जब प्राणी पे संकट पड़ता तभी तो बार बार कहता है भगवान से, और जब तक नहीं पड़ता तब तक कुछ भी यही कहता कि मैं करता हूँ, जो भी करता हूँ मैं कर रहा हूँ, परिवार को खिला रहा हूँ तो मैं खिला रहा हूँ। जब रावण का मैं नहीं चला तो हमारा आपका मैं चलने वाला। रावण ने मैं किया था ना, कभी भी आग में धुआं नहीं होने दूंगा। क्या रावण का मैं चला? नहीं चला। रावण ने मैं किया था, समुद्र का जल जो खारा है उसे मीठा कर दूंगा। रावण का मैं चला? नहीं चला। रावण ने एक और मैं किया था, जो आग में धुआं होता है कभी धुआं नहीं होने दूंगा। रावण ने एक मैं और किया था, जो सीढ़ी ऐसी बनवाऊंगा मृत्यु लोक से प्राणी चला जाए पुनः वापस चला आवे। क्या रावण का मैं चला? नहीं चला। एक और मैं किया था, कभी भी मनुष्य की वृद्धावस्था नहीं आने दूंगा। क्या रावण का मैं चला? नहीं चला। तो हमारा आपका भी चलने वाला। कहा भी गया, धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर कर, दौलत खजाना सब यही रह जाना है। अंत काल जीवन में राम पर ध्यान धरो, आए जहाँ से फिर वहीं जाना है। तो यहाँ पर आकर के क्या नहीं करना है कि झगड़े और लड़ाई का है कुछ भी काम नहीं, और काहे को काहू से बैर तुमको बढ़ाना है। अंत काल जीवन में राम पर ध्यान धरो, आए जहाँ से फिर वहीं जाना है। तो आज साधवनिया से भगवान ने कहा, साधु तूने संकल्प लिया था कोई पुत्र अथवा पुत्री होगी तो 1.25 लाख सोने की पताका अर्पण करके पूजन करूंगा, आज तक किया नहीं है, इसीलिए तुझे बार बार कष्ट प्राप्त हो रहा, बार बार कष्ट प्राप्त हो रहा है। माचिस देखो की करे बेटा, जला। बोले आनंद कंद भगवान की, काली मैया की, लक्ष्मी मैया की, 33 करोड़ देवी देवताओं की, सत्यनारायण भगवान की, स्थान देवता की, ग्राम देवता की, क्षेत्र देवता की। आज कहा तुमने भगवान का पूजन अर्चन बंधन
नहीं किया है, इसीलिए तुझे बार बार कष्ट प्राप्त हो रहा है, और कोई बात नहीं। कहा प्रभु मेरा धन वापस कर दें, मैं आपका पूजन अवश्य करूँगा। जितना धन नौका से लुप्त हुआ था पुनः नौका में धन वापस आ गया। अपने धन को प्राप्त करके साधु मुनिया बड़ा ही प्रसन्न होता है। वहीं पे ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत सा दान दिया। दान देने के पश्चात अपने नगर को प्रस्थान करता है, नौका आगे को बढ़ाता है। ये ही नगर के समीप नौका आई, दूतों को आदेश दिया, जाओ कांचनपुर नगर मेरा समीप आ गया, मेरे गृह में खबर करो। दूत गए कांचनपुर नगर को। लीलावती और कन्या कलावती सायंकालीन बेला थी, भगवान का पूजन कर रही थी। दूतों ने कहा लाला जी दामाद समेत नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती ने कन्या कलावती से कहा पुत्री तू भगवान का पूजन कर, मैं पति के दर्शन करके शीघ्र पुनः वापस आ रही हूँ। ऐसी बेग से दौड़ती चली जा रही जैसे केले के खंभे हवा के झोंके से धराशायी हो जाते हैं। नदी तट पे पहुंची, अपने पति को तो नदी तट पे देखा है लीलावती ने, दामाद को नौका पर देखा। इधर कन्या कलावती प्रसाद का परित्याग करके जो ही नदी तट पे आई, इसके समक्ष इसके पति की नौका जल में डूब गई। अपने पति को न प्राप्त करके बड़ा ही रुदन करने लगती है, दुखी होती है, रोने लगती, कहती क्या है कि हे वेदना तुर काह बिगारा, अजो असे आयु में दुख डारा, बिन पति कर मोरी कहाँ ठिकाना, याते तो अच्छा मर जाना। और क्या कहती है, धिक्कार है जीना पति के बिना, नारी का पूछया कोई नहीं। मैया से कहती मैया चंदन की चिता तैयार करो, मैं पति की खड़ाऊ लेकर के आ रही हूँ, पति के साथ में ही सती हो जाऊँ। घर गई, पति की खड़ाऊ को लेकर के आई, चंदन की चिता तैयार हुई, उसी पे बैठ गई। माँ अग्नि प्रज्वलित करने जा रहे, उसी समय साधवनिया ने भगवान से विनती की। किसने की? यही पेट ने भगवान से विनती की है। जब हम लोग नाव से बिल्कुल ध्यान लगा करके भगवान का स्मरण करते तो वो तुरंत बात हमारी सुनते हैं। आज भगवान ने ध्यान लगा करके जो ही साधवनिया ने भगवान से कहा, आकाशवाणी हुई, हे साधु तुम्हारी कन्या मेरा प्रसाद त्याग करके आई है, घर जा करके प्रसाद ग्रहण करके आएगी तो उसका पति पुनः प्राप्त हो जाएगा। घर गई, प्रसाद को ग्रहण करके आई, ऐसी नौका ऊपर उठाई जल के जैसे डूबी ही ना हो। अपने पति को प्राप्त करके कन्या कलावती पिताश्री से कहती पिताश्री अब तो घर चलें। साधवनिया ने कहा बेटी अभी नहीं। साधवनिया ने वहीं पर 1.25 लाख सोने की पताका मंगवाई। कहाँ पर? नदी तट पर। 5 ब्राह्मणों को बुलाया, समस्त पूजन की सामग्री मंगाई, विधि विधान से वहीं नदी तट पर भगवान विष्णु का पूजन किया है। भगवान प्रसन्न हो गए। साधवनिया ने प्रसादी ग्रहण की, अपने नगर को जाता है। प्रत्येक पूर्णमासी, अमावस्या, मकर संक्रांत कोई भी पर्व पड़ता है उसमें भगवान विष्णु का पूजन करता है। अंत समय में भगवान के बैकुंठ धाम को जाता है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण दत्त कथायाम चतुर्थोध्यान बोले सत्यनारायण भगवान के। रुई कहाँ रखी? रुई कहाँ रखी? सो रही नींद आवन लागा रे राम। बोले आनंद कंद भगवान की बजा हुआ। पुनः ले लो पुष्प। चढ़ा दिए बेटा? हाँ ले लिए। अब 5वां अध्याय है। 5 तत्व से शरीर बना है ना, इसलिए 5वें अध्याय की कथा श्रवण करें। बोले आनंद कंद भगवान की। समझ में आ रहा बेटा कथा की? नहीं आ रही समझ? हम चिल्लाने में लगे। अच्छा हाँ, बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब 5वें अध्याय के अंतर्गत कथा को श्रवण करते हैं। शौनकादि 88,000 ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया। सूर्य जी ने कहा ऋषियों सुनो, एक राजा हुए जितेंद्रिय, धर्मवादी, सत्य पे चले। 100 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं भैया? 100 पुत्र, धन धान राजपाट सब कुछ होते हुए, लेकिन थोड़ी सी करनी बिगड़ जाने के कारण महान कष्ट को प्राप्त होते। कौन? राजा। कौन सी करनी? सुनिए नारायण। एक दिन की बात, राजा वन में आखेट खेलने के लिए गए, शिकार खेलने के लिए गए। बनेले पशुओं का श्रृंगार करते हैं। आगतम बट मूले
एक बट वृक्ष के नीचे आकर के बैठ जाते हैं। सागत्वा कुछ दूरी पर गोप वाले गांव वाले भगवान विष्णु का पूजन कर रहे थे। किसका पूजन कर रहे थे? भगवान विष्णु का पूजन कर रहे थे। राजा ने नाई भगवान को प्रणाम किया, गोल वाले प्रसाद लेकर के आए, लेकिन राजा ने प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया। क्यों? मैं राज्य का राजा हूँ, प्रसाद ग्रहण कर लूँगा तो मेरा राजा होना व्यर्थ हो जाएगा, फिर राजा बनने के लिए वही सब प्रक्रिया करनी पड़ेगी। प्रसाद भी नहीं ग्रहण किया। क्यों? इसलिए कथा तो बहुत सुनी होगी गोलू। लेकिन इस कथा में कुछ नया ही नया मिलेगा, है ना? मिला कि नहीं नया मिला? इतने दिन से सुन रही हूँ कथाएं आप लोग, नया मिल रहा है कि नहीं मिला? बोलिए आनंद कंद भगवान की। जिस समय राजा ने प्रसाद का परित्याग कर दिया है, उसी पेड़ पे एक रहता था बट वृक्ष पर प्रेत। प्रेत के कारण राजा की बुद्धि घूम गई। ये भी मैंने स्कंद पुराण में ही पढ़ा है, जहाँ से कथा ली गई रेवाखंड से, उसी में पढ़ा है। तो राजा की बुद्धि घूम गई, नहीं भगवान को प्रणाम किया, न प्रसाद को ग्रहण किया। प्रसाद का परित्याग करके नगर को जाते अपने 100 पुत्र राजपाट धन धान आज कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। राजा जैसी सामर्थ्य रुदन करने लगता है, रोने लगता है। जिस समय राजा रोने लगता है तो प्रजा भी साथ में क्या नहीं रोएगी जब राजा रो रहा है। उसी प्रकार से राजा जैसी अवस्था मनुष्य की होती है। किसकी होती है? मनुष्य की राजा जैसी अवस्था होती है। होती है कि नहीं होती है? बाल्यावस्था, पहली अवस्था पौड़ावस्था, लिटा दिया जाए, कहीं खटमल काटे चाहे मच्छर, और जहाँ रोया है तो यही होगा, पै का पान कराओ, दूध का पान कराओ। बाल्यावस्था में प्रवेश किया, कहीं से गिर जाता बालक, यही होता भगवान ने बचा लिया। किसने बचा लिया? भगवान ने बचा लिया। गाड़ी के नीचे आ गया लेकिन भगवान ने बचा लिया। भगवान का स्वरूप है। वही बालक जब युवावस्था में प्रवेश करता है, 17 से 47 वर्ष की अवस्था है युवावस्था, बालक को अभिमान आ जाता है, न माता पिता का सम्मान करता है, न बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, न कथा भागवत का सम्मान करता है, न देवालय मंदिर का सम्मान करता है, न संत ब्राह्मणों को सम्मान करता है। यही शरीर और कोई नहीं। वही बालक जब वृद्धावस्था में प्रवेश करता है, वृद्धावस्था में प्रवेश करता है तो मन में विचार करता है, आज गांठें दर्द हो रही, आंखों से कम दिखाई पड़ रहा है, कानों से कम सुनाई पड़ रहा है, दांत भी गिर गए हैं और कमर भी झुक गई है। तो वृद्धावस्था की कुछ निशानी है माता जी, सुन लो। समझ रहे हो गोलू? कौन कौन सी निशानी सुनो। जैसे अदालत में मुकदमा चलता है ना, तो वहाँ से सम्मन अथवा नोटिस आता है। क्या आता है? सम्मन अथवा नोटिस आता है कि भैया तुम्हारा मुकदमा प्रारंभ हो गया, हाजिरी दो आकर के। उसी प्रकार से हमारा आपका भी भगवान के यहाँ से नोटिस आना प्रारंभ हो जाता है। सुनिए कैसे। हो गए बाल सफ़ेद की समझो, पहला नोटिस है जारी। किसका? भगवान का पहला नोटिस जारी हो गया। बाल सफ़ेद होने लगे कान के पास, तो पहला नोटिस भगवान का जारी हो गया। दूसरा, दूजे कान सुने जो कम थी, कानों से कम सुनाई पड़ने लगे तो भगवान का दूसरा नोटिस आ गया। तीसरा, नैन ज्योति गई है मारी, हो जाओ होशियार की जिनका नोटिस हो गया है जारी। चौथा, झुकी कमर। पांचवा, गिरे दांत, समझो पूरी तैयारी, हो जाओ होशियार की जिनका नोटिस हो गया है जारी। तो हम लोग वृद्धावस्था में विचार करते गुरु बाबा कर लिया जाए। नहीं नारायण, युवावस्था में गुरु करें, 17 से 47 वर्ष की अवस्था में गुरु करें, क्योंकि पहले से बैंक खाली है तो वृद्धावस्था में नहीं भर पाएगी। सब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, फिर मंत्र का जाप सही नहीं होगा, दांत गिर गए, उच्चारण सही नहीं होगा, आंखों से कम दिखाई पड़ रहा है तो जल्दी पढ़ भी नहीं पाओगे, और दांतों से हवा क्रॉस कर जाएगी तो मंत्र का उच्चारण सही कानों से सुनाई भी। तो वृद्धावस्था में
गुरु नहीं करना चाहिए। कब गुरु करना चाहिए? युवा अवस्था में, 17 से 47 वर्ष की अवस्था में गुरु करना चाहिए। गुरु के विषय में बताया गया है, जगत गुरु ब्राह्मण, सारे संसार का गुरु ब्राह्मण है। अब ब्राह्मणों का गुरु कौन है? ब्राह्मण गुरु सन्यासी। ब्राह्मणों का गुरु संत होता है और किसी को करने का अधिकार नहीं। और सब लोग तो ब्राह्मण को कर सकते हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण को कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को अधिकार है संतों को गुरु बनावे। किसको बनावे? संतों को गुरु बनावे। और संतों का गुरु कौन होता है? सन्यासी गुरु अविनाशी। भगवान शंकर हैं। कौन है? शंकर हैं। कैसे हैं? बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर विधि कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगे, बिन बाणे बक्तावण जोगी। और किसी को जोगी नहीं कहा गया है, भगवान शंकर को ही जोगी कहा गया है। इसलिए एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सबके गुरु संतों के गुरु भगवान शंकर हैं। इसलिए गुरु करना चाहिए। राजा ने विचार किया, 100 पुत्र धन धान आदि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो विचार आया। प्रत्येक मनुष्य के माइंड में एक कैमरा लगा हुआ है। एकांत में बैठ करके जब विचार करते हैं तो पूरे जीवन की रील आ जाती है, कौन कौन से हमने पाप किए हैं, कौन कौन से पुण्य किए हैं। राजा ने विचार किया, मैंने भगवान का प्रसाद त्याग दिया है। क्या त्याग दिया है? भगवान का प्रसाद त्याग दिया है, जिसके कारण आज मुझे ये कष्ट प्राप्त हो रहा है। 100 पुत्र नहीं दिखाई दे रहे हैं और हमारा राजपाट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आज राजा ने समस्त ग्वाल वालों को बुलाया, समस्त पूजन की सामग्री मंगाई, विधि विधान से वहीं बट वृक्ष के नीचे जा कर के भगवान विष्णु का पूजन किया है। भगवान प्रसन्न हो गए। जिन राजाओं ने इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया था, पुत्रों को बंदी बना लिया था, वो सब राजपाट वापस कर गए। क्यों? भगवान की पूजा अर्चना कर ली तो सब मिल जाता है, और जहाँ पूजा अर्चना बंद कर दी तो सब चला जाता है। आज जो ही पूजा पाठ की, भगवान की कृपा से सब वापस आ गया अपने पुत्रों को प्राप्त करके। राजा बड़ा ही प्रसन्न होता है। उसी प्रकार से इस कलिकाल कलयुग में 100 पुत्रों की नहीं सामर्थ्य है, कोई बात नहीं, लेकिन 1 2 4 5 तो होने ही चाहिए। नहीं होने चाहिए ना हो, एक पुत्र हो, माता पिता के कहे पर चलने वाला है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाला है, कथा भागवत का सम्मान करने वाला है, देवालय मंदिर का सम्मान करने वाला है, संत ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला है, तो 100 पुत्रों के बराबर ही एक पुत्र होता है। कोई भगवान को काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यदेव कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है। जिस भाव से हम आप इनको भजते उसी भाव से हमारी आपकी सहायता करते हैं। जिन जिन भक्तों ने इस व्रत को किया है, ब्राह्मण देवता निकले ना, कथा में निकले थे। हाँ, सुदामा नामक ब्राह्मण हुए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को करके भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। और तुंगध्वज राजा मोरध्वज हुए, अपने पुत्र को आरे से काट करके भगवान श्री कृष्ण के सिंह को देना चाहा, लेकिन एक शर्त थी, किसी के आंसू ना आने पावे। काट करके जो ही दिया तो आधा शरीर जो पड़ा था उसमें अश्रु आ गया। भगवान के सिंह ने भोजन ग्रहण नहीं किया। भगवान ने प्रश्न किया, किसने रुदन किया? तो पड़ा हुआ शरीर कहता, प्रभु आपका सिंह खाता तो मेरा पूरा शरीर खा लेता, आधे शरीर को कोई कीटाणु और जीवाणु भी खाने वाला नहीं है, इसलिए इसने रुदन किया है। प्रभु उन तीनों को भगवान ने अपना वैकुंठ धाम दिया है। जो भी प्राणी इस कथा को कहता है और जो भी भक्त इस कथा को श्रवण करता है, समस्त दुखों से छूट करके अंत में भगवान के वैकुंठ धाम को निवास करता है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम पंचमोध्याय बोले सत्यनारायण भगवान की, काली मैया की, दुर्गा मैया की, लक्ष्मी मैया की, सरस्वती मैया की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, शनि देवता की, ब्रह्मदेव महाराज की, 33 कोटि देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता की, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। सभी भक्तों